नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहे भाव स्थिर। आज खास तौर से हम बात करेंगे धान, साबुत मसूर और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीते साल के मुकाबले 20% बढ़ी धान की खरीद से 21,90,000 किसानों को मिला लाभ। स्थिर भाव पर बिकी साबुत मसूर, उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही रही आवक। और मूंगफली की आवक रही ना के बराबर। 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड ने खरीदी 43,000 टन मूंगफली। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मसूर का बाजार, लेकिन पहले बात करते हैं धान के बाजार की। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद लगातार जारी है। बीते साल के मुकाबले धान की खरीद में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आपको बता दें 21,90,000 धान किसानों को लाभ मिला है। 9 नवंबर तक अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में धान की खरीद 1,81,00,000 टन के पार पहुंच चुकी है। धान के बाजार पर पेश आई ये खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 9 नवंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात सहित अन्य राज्यों से धान की खरीद में तेजी आई है। 9 नवंबर 2020 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के धान किसानों से 2,58,30,000 टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान खरीद का यह आंकड़ा 2,14,85,000 टन का रहा था। बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 20% से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ 21,90,000 किसानों को मिला है। ये खरीद 487,66,12,000 रुपए से अधिक के समर्थन मूल्य पर की गई है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे आगे पंजाब राज्य रहा है। पंजाब राज्य से 9 नवंबर तक धान की कुल खरीद 1,81,00,000 टन के पार पहुंच गई है, जो कुल खरीद का 70% है। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की ज्यादातर मंडियों में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ की नारायणपुर मंडी में 16 और 17 नवंबर को धान का भाव रहा 1,250 रुपए। राज्य की ही चरामा मंडी में दोनों दिन धान का भाव 1,500 रुपए पर बरकरार रहा। पंजाब की हटूर मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 16 और 17 नवंबर को धान के सौदे 1,888 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की फतेहपुर मंडी में 16 नवंबर को धान का भाव रहा 1,750 रुपए। 17 नवंबर को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 1,800 रुपए हो गया। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में दोनों दिन धान 1,750 रुपए पर टिकी रही। धान की बुआई की बात करें तो रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 6 नवंबर तक धान की कुल बुआई 5,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 5,79,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान के रकबे में 8,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने धान के बाजार में किस तरह की हलचल बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है क्या स्थिति नजर आएगी, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है धान के बाजार में, आने वाले समय को अगर देखा जाए क्या यही स्थिति नजर आएगी या कुछ बदलाव आप मान रहे हैं? अगर हम धान की बात करें तो धान में अभी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इस बार हरियाणा पंजाब की मंडी में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर हम निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग इस बार थोड़ी कम देखने को मिल रही है। हालांकि आगे एक्सपेक्टेड है कि निर्यात मांग में इजाफा हो सकता है, तो अगर निर्यात मांग बढ़ती है तो भावों में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से और अच्छी
पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? धान की किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूर के बाजार की। दरअसल मसूर की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,74,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव सीमित दायरे में है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव में कोई फेरबदल नहीं रहा। कम आवक के चलते मंडियों में मसूर के भाव स्थिर ही है। बता दें कि 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,74,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर तक रबी मसूर की बुआई 3,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई 1,96,000 हेक्टेयर में हुई थी। मसूर के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 17 नवंबर को मसूर का भाव रहा 6,000 रुपए। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मंगलवार को साबुत मसूर 5,120 रुपए पर बिकी। वहीं सुल्तानपुर मंडी में इसका भाव रहा 5,750 रुपए। यहीं की गाजीपुर मंडी में दोनों दिन मसूर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 16 नवंबर को मसूर का भाव रहा 5,900 रुपए। 17 नवंबर को भी इसका भाव 5,900 रुपए पर टिका रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में दोनों दिन मसूर की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव के 6,150 रुपए पर हुई। सहारनपुर मंडी में 16 और 17 नवंबर को साबुत मसूर 6,200 रुपए के स्थिर भाव पर बिकी। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की उपज में 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93,01,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77,02,000 टन रही थी। तो जाना आपने मसूर के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन आगे बाजार जो है किस दिशा में जाएगा ये जान लेते हैं। अनुज जी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको मसूर का बाजार? मसूर की बात करें या सभी दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी बनते हुए देखी है। नई आवक आने की वजह से मसूर के भावों में और दालों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो सरकारी बिकवाली भी यहाँ देखने को मिली है। हालांकि हम देखें तो अभी डिमांड कुछ कम होती हुई दिख रही है, जिससे कि अगर साथ में देखें तो यहाँ पे जो आवक है वो बढ़ने लगी है। फिलहाल आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मसूर के किसानों को सलाह है, जिनके पास मसूर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। यहाँ पर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। हालांकि फिलहाल अभी भावों में कुछ नरमी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए है कि जिनके पास मसूर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं और अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बेहतर किसानों को अगर अच्छा दाम मिलता है तो आप बाजार का रुख कर सकते हैं, वरना भी अपना जो स्टॉक है आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेब के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया ये आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 9,000 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 9,500 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 3,576 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में सेब का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 5,870 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब सेब के बाद रुख करते हैं अमरूद के बाजार का। इसका भाव क्या रहा ये जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की ही हमीरपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,700 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी, यहाँ भाव रहा 2,200 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की अगर बात करें
तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 2,450 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे धनिये के बाजार की भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार का। इस साल खरीफ मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की उपज 95 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड की ओर से मूंगफली की सरकारी खरीद लगातार जारी है। मूंगफली के बाजार पर पेश है एक खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में अन्य दिनों के मुकाबले मूंगफली की आवक न के बराबर रही। मंगलवार को जिन मंडियों में मूंगफली की खरीद फरोख्त हुई, वहां इसके भाव में बहुत मामूली बदलाव दर्ज किया गया। मूंगफली की खरीद पर नजर डालें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से मूंगफली की खरीद काफी तेजी से की जा रही है। तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 9 नवंबर तक नेफेड ने 43,307 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है, जिसमें गुजरात के किसानों से 42,622 टन मूंगफली खरीदी गई है, जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 685 टन के पार पहुंच गई है। मूंगफली की खरीद से अब तक 24,741 किसानों को लाभ मिला है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की चेयर मंडी में 16 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,820 रुपए। 17 नवंबर को 80 रुपए की गिरावट के बाद इसका भाव हो गया 6,740 रुपए। राज्य की ही सेऊर मंडी में दोनों दिन मूंगफली का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 16 नवंबर को इसका भाव रहा 4,950 रुपए, जो कि 17 नवंबर को भी 4,950 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की सहारनपुर मंडी में 16 और 17 नवंबर को मूंगफली की खरीद फरोख्त 5,700 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। वहीं शामली मंडी में मंगलवार को इसका भाव रहा 5,570 रुपए, जबकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 17 नवंबर को मूंगफली के सौदे 3,800 रुपए पर हुए। बात मूंगफली की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मूंगफली की उपज में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2020-21 में 95,35,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज का आंकड़ा 83,67,000 टन रहा था। यानी इस साल मूंगफली की पैदावार में 11,68,000 टन की बढ़त हो सकती है। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बाजार आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा, जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जानकार। अनुज जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं मूंगफली के बाजार में? जो भाव हैं किस दिशा में जाते नजर आएंगे आने वाले समय में? मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में तेजी आने की वजह से मूंगफली के अंदर भी तेल की डिमांड बढ़ने लगी है, जिससे भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है और भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। इस बार अगर हम मूंगफली की क्रॉप के बारे में बात करें तो मूंगफली की पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मूंगफली के बाजार में हमने क्रॉप का पैदावार बढ़ती हुई देखी है, उससे आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों की अगर बात करें अनुज जी, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मूंगफली के किसानों को सलाह है, जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। हायर लेवल्स पे हम यहाँ कुछ बिकवाली बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम मंडियों की बात करें तो वहाँ पर आवक बढ़ने लगी है। छोटी अवधि में हमें लगता है कि मूंगफली के बाजार में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है और भाव नीचे आ सकते हैं। तो किसानों को सलाह है कि वो उच्च स्तरों का फायदा उठाएं, अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा यह आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ की हमीरपुर मंडी और केले का भाव यहाँ रहा 2,650 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में केले का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की पठानकोट मंडी में भाव रहा 2,000
100 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी, यहाँ केले का भाव रहा 2180 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में रुक करते हैं धनिये के बाजार का। दरअसल मंगलवार को मंडियों में धनिये की आवक ना के बराबर रही। वहीं इसके भाव की बात की जाए तो 17 नवंबर को देश की अलग अलग मंडियों में धनिये के भाव एग्मार्क नेट के अनुसार क्या रहे, ये जान लेते हैं। केरल की अरूर मंडी में धनिये का भाव रहा 14,100 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 8,850 रुपए क्विंटल। धनिये की पैदावार की बात करें तो बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल 5,92,000 टन की रही थी। यानी जो सीधे तौर पर जो उपज है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे में जो बाजार है किस दिशा में जाएगा, इसके लिए आइए हम भी रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का। अनुज जी, आने वाले दिनों में धनिये के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के अंदर भी हमने नरमी बनते हुए देखी है। धनिये के अंदर भी आवक बढ़ी है, इस बार पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि निर्यात मांग कुछ कम है, मगर हमें लगता है कि धनिये के बाजार में आने वाले समय में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आवक यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पैदावार भी बढ़ी है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय भाव नरम रह सकते हैं। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंडियों के अंदर भी आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? धनिये के किसानों को सलाह है, जिनके पास धनिया रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए, हमें लगता है कि आगे भी भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से और अधिक पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार 17 नवंबर को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,625 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी, यहां टमाटर का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,299 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि 5 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। अप्रैल से अगस्त के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 14 लाख टन के पार पहुंच चुका है। और आइए अब एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी इसमें आने वाले समय में? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के अंदर भी हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। हालांकि इस बार अब जो नई आवक है, नई फसल की आवक है, वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। इससे टमाटर के भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि जिन किसानों के पास टमाटर है उन्हें अभी बिकवाली करके निकल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार अच्छी क्रॉप देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम देखें तो आवक भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह आपकी? टमाटर के किसानों को सलाह है, जिनके पास टमाटर है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। उच्च स्तरों का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पर अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक बढ़ सकती है, जिससे भाव नरम रह सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार जुड़े हुए थे हमारे साथ, बता रहे थे क्या स्थिति रह सकती है और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गाजर का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में।
सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,960 रुपए क्विंटल। साथ ही पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी, यहाँ पर भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर गाजर का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू के बाजार भाव की भी। क्या भाव दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 3,075 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी, यहाँ भाव रहा 3,300 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आलू के सौदे 2,928 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,890 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों और मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।